नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38, श्लोक नंबर 39 और श्लोक नंबर 40 इन 5 श्लोकों में ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करते हुए ये जानेंगे कि परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से संसार के सभी मनुष्यों के प्रति अर्जुन द्वारा जो 3 प्रकार के सुख के बारे में वर्णन किया है, वो 3 प्रकार का सात्विक सुख, राजसिक सुख और तामसिक सुख, ये किस किस प्रकार का सुख है और कैसे कैसे हम ये जान सकते हैं कि सात्विक सुख में मनुष्य क्या महसूस करता है और राजस सुख जो है वो क्या है और तामस सुख किसको कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 36 और श्लोक नंबर 37, जिसमें कहा गया है, सुखम तिब्दानिम त्रिपदम श्रेणु में भर्तृस्व अभ्यासा द्रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत दग्रे विषमीव परिणामे अमृतोपमम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मातम बुद्धि प्रसादजम। अर्थात हे अर्जुन, अब जो भी 3 प्रकार के सुख हैं उनके बारे में भी विस्तार से मैं तुझे सुनाता हूँ, जिसको जानकर तुझे किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना बाकी नहीं रह जाएगा। जिस सुख में साधना करने वाला साधक मनुष्य परमात्मा के प्रति भजन, परमात्मा के प्रति ध्यान और उसी परमात्मा के लिए ईश्वरीय सेवा आदि के अभ्यास में लगा रहता है और जिससे वो अंततः दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, ऐसा जो सुख है वे शुरुआत में विष के समान महसूस होता है, परंतु परिणाम में वो अमृत के समान है। इसलिए वह परमात्मा के विषय में परमात्मा को याद करने वाला और बुद्धि द्वारा परमात्मा में ही लगा हुआ होने वाला मनुष्य सात्विक सुख प्राप्त करता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 38 के बारे में, जिसमें कहा गया है, विषय इंद्रिय संयोगाद्य तो दग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीव तत्सुखम राजसम सम्मृतम। अर्थात हे अर्जुन, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, अर्थात जो मनुष्य विषय विकारों आदि में मत रह करके विषयों की भोगना करता है, अनेक तरह की कामनाएं अपने मन में रखता है, वह राजस सुख भोगते हुए भोगना के काल में अमृत के तुल्य उसको महसूस होता है, लेकिन अंततः वो उसका जो अंतिम परिणाम है वे विष के समान है। इसलिए उस सुख को राजस सुख कहा गया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 39 की, जिसमें तामस सुख के बारे में वर्णन है। इसमें कहा गया है, यद अग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मने निद्रा आलस्य प्रमादोथम ततामस मुद्दाहयतम। अर्थात जो सुख भोगना के काल में और परिणाम के काल में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, या आत्मा को विषय विकारों में लगाने वाला है, या आत्मा में निद्रा, आलस्य और प्रमाद इन चीज़ों को उत्पन्न करने वाला है, वह सुख शुरुआत में भी और अंतिम परिणाम में भी तामस सुख कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 40 की, जो कि आज की वीडियो का अंतिम श्लोक भी है। और इसमें कहा गया है, ना तदस्ति पृथ्व्याम बा दिवी देवेशु बा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदि सयातित्र रविगुण। अर्थात हे अर्जुन, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में और इनके सिवा संसार में किसी भी मनुष्य में और कहीं भी ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है, ऐसा कोई भी तत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। अर्थात कहने का भाव ये है कि संसार के जितने भी प्राणी हैं
किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी देश के हैं, वो सारे के सारे 5 तत्वों से बने हुए हैं। और 5 तत्वों के आकर्षण में आने के कारण उन सभी मनुष्यों में सात्विक, राजसिक और तामसिक ये 3 गुण हैं ही हैं। इसलिए इन 3 गुणों से कोई भी संसार का मनुष्य रहित नहीं है। लेकिन वो बात अलग है, कोई सात्विक सुख वाला है, कोई राजसिक सुख वाला है और कोई तामसिक सुख वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने यही जाना कि 3 प्रकार का जो सुख है वो राजसिक, तामसिक और सात्विक कौन कौन सा सुख है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।